वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को दिल से राधे राधे, हर हर महादेव। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आई हो बहुत अच्छी होगी, आशा करती हूँ और ज़्यादा अच्छी रहे। तो मैं लेके आई हूँ सीमा हैदर के कुछ प्रूफ सबूत के साथ। सीमा हैदर निकली जासूस, बिल्कुल रेडी, सही सुन रहे हो। अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको एक प्रूफ। सामने से आप उसमें पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। जो गुलाम हैदर गुलाम हैदर का वकील है, उसने प्रूव कर दिया है जो एफआईआर की कॉपी, और सीमा हैदर जेल कब जाएगी सब कुछ उसमें आपको चलता रहेगा। पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेके पढ़ लेना। क्योंकि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है तो मैं सब कुछ पढ़ के आपको नहीं सुना सकती हूँ, इसलिए मैंने कुछ वीडियो निकाल दी है, वो इसमें लगा दी है। तो सीमा हैदर जो कहती थी ना, मैं तो गुलाम हैदर से परेशान थी, गुलाम हैदर मुझे पीटता था, मारता था, मैं दुखी थी, मुझे बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, मुझे खाने को नहीं मिलता था, तो सारा कुछ झूठ है। सीमा हैदर झूठी है। सीमा हैदर खूब घूमती थी, क्लबों में डांस करती थी, शादी ब्याहों में डांस करती थी, और हमेशा होटल का खाना खाती थी। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ देखा है, ब्लॉग में भी दिखाती है, तो चाउमीन, पास्ता, मैगी या फिर डोसा, बर्गर बाहर से मंगाती है। आपने देखा होगा बच्चों को, आज भी वो ये बाहर से मंगाए या घर में बनाए, खिलाती यही सब चीज़ें। क्योंकि बच्चों ने रोटी दाल सब्ज़ी कभी नहीं खाई है, क्योंकि इसने बना के कभी खिलाया ही नहीं है। तो दिखाने वाली हूँ सीमा हैदर की असलियत और बताने वाली हूँ। तो जो सीमा हैदर दिखती है वो बिल्कुल भी नहीं है। सीमा हैदर के जासूस होने के प्रूफ, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, सीमा हैदर जासूस है, उसके प्रूफ मैं दिखाने वाली हूँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बने रहिएगा। मैं बस दिखाती हूँ सीमा हैदर की वो क्लिप, उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं और कुछ बताऊंगी। ये काम न गुलाम हैदर के कहने से होगा, न सीमा जी के कहने से होगा। ये काम होगा हमारे इमिग्रेशन लॉज के कानून के हिसाब से होगा। दरखास्त दें, अगर इमिग्रेशन के अंदर सृजन मिलती तो रुके, वरना डिपोर्ट होंगी, कानून के हिसाब से होता। ये इस तरीके की अपील हमारे प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी को करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये उनकी अपील और उसके निर्णय के ऊपर होगा। ये फैसला सरकार करेगी, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके ऊपर सारे तथ्यों को लेकर के जब उनकी दरखास्त जाएगी, इसके ऊपर गृह मंत्रालय निर्णय करेगा। सचिन बराबर का हिस्सेदार है, क्योंकि वो नेपाल से लेकर के उसको यहाँ आया, नाजायज़ तरीके से ले आया। पुलिस को जो फॉरेनर्स मूवमेंट के ऊपर जो उनको जानकारी थाने को और पुलिस को देनी चाहिए थी इंडियन फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत, उन्होंने नहीं किया। तो सचिन और सीमा बराबर के हिस्सेदार हैं इस अपराध में। अपराध कह रहा हूँ इसको, हम लोग बहुत हल्के में प्रेम कथा, प्रेम प्रसंग पर चले जा रहे हैं। ये अपराध है, और एक पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मुझे सख्त आपत्ति है कि प्रेम और प्यार की आड़ में इस तरीके का जो अपराध किया जाए और उसको हम प्रेम प्रसंग कहते हैं, रानी बना दें। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। इंटरव्यूज आपने देखे होंगे, सचिन भी हैं, सीमा भी हैं, सवाल पूछे जाते हैं, जवाब कौन देता है? 99% शब्द से जवाब सीमा ही देती हैं, सचिन नहीं देता है। आप कई चीज़ों के पहलू को अगर गहराई से देखें कि 5 साल बाद क्या स्थिति होगी, सीमा के बच्चे कितने बड़े हो जाएंगे, टीनेजर जो बड़े हैं टीनेजर हो जाएंगे, सचिन का कितना नियंत्रण सीमा और इन बच्चों पर होगा, विचार नहीं है। सीमा यहाँ रह रही जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान पूरे प्रदेश में एनसीआर में है। विशिष्ट व्यक्तियों का आवागमन, हवाई जहाज़ों का आवागमन, रघुपुरा तो बिल्कुल लगा हुआ है। इससे बेहतर स्लीपर सेल क्या हो सकता है? पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने सीमा के प्रकरण को नहीं उठाया है, और ये पाकिस्तानी गेस्ट ने इस बात को कहा है, चाहे वो फ़ख्र यूसुफ़ज़ई जी हो या आरजू काज़मी जी हो, कि पाकिस्तान के किसी भी टीवी चैनल ने इसको नहीं उठाया। इसका मतलब सरकार ने आदेश दिया कि इसको मत उठाओ। सरकार क्यों रुचि ले रही है सीमा में इतना ज़्यादा? और अगर पाकिस्तान सरकार इतनी रुचि ले रही है, यहाँ से खेल शुरू होता है कि महिला मित्रों के। आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया कि ये वकील साहब क्या बोल रहे हैं। क्योंकि शायद वो मैं जो लगा रखी थी उसमें चल रहा था, शायद आप नहीं समझ पाए होंगे, बट सुन तो लिया है। और बाकी मैंने ये जो क्लिप लगा रखी है, आप क्लिप में भी पढ़ सकते हो। बाकी वकील साहब ने मेन पॉइंट तो आपको बता ही दिया है, मेन पॉइंट तो समझा ही दिया है कि सीमा हैदर जो है बहुत बड़ी जासूस है। 5 साल बाद अटैक करने वाली थी भारत पे, 5 साल में ये विश्वास जमाती, उसके बाद में करती बहुत बड़ा हादसा। अब सीमा हैदर डरी है, सहमी है, क्योंकि छोटे छोटे जो हादसे हो गए तो सीमा हैदर के ऊपर शंका की सुई चली गई। और हो सकता है ये भी एक प्लानिंग के तहत किए गए हों कि पहले छोटे छोटे हादसा करना, देखो मेरे ऊपर कितनी उंगली उठती है, मुझे बचा देना, मतलब मेरा कितना बचाव होगा। और सीमा हैदर ने प्लानिंग कोई बहुत बड़ी करी हो सकता है पहलगाम में भी सीमा हैदर का कहीं ना कहीं हाथ हो। तो सीमा हैदर निकली जासूस और 100% भारत के लिए खतरा है। तो ये आप जो मैंने क्लिप लगा रखी है इसको पूरी देखिएगा। तो ये महिला
जासूस प्रूफ हो चुकी है। ATS ने भी जांच करके इसको जासूस का करार दे दिया है कि भाई हाँ, सीमा हैदर के जो लक्षण हैं वो तो जासूस के ही हैं, क्योंकि सीमा इतनी शातिर है, जो भी कोई पूछता है, मीडिया पूछे, कोई भी पूछे, फटाफट उसका आंसर देती है। तो सीमा हैदर इतनी शातिर है कि कोई इसका पॉइंट पकड़ ही नहीं पा रहा। पर जैसे कि वकील साहब ने बताया कि सीमा हैदर जासूस है, इसके प्रूफ मिल चुके हैं। पर मैं जब तक यकीन नहीं करूँगी जब तक सीमा हैदर को हथकड़ी न डल जाए, जेल में नहीं पहुँच जाए। जैसे कि कहते हैं कि जिस सीमा हैदर को हमने बेनकाब किया है, FIR की है, तो सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान भेजा जाएगा। हाँ, सीमा हैदर को तो जेल पक्का है, भारत की जेल काटनी पड़ेगी सीमा हैदर को, उसके बाद नेपाल जाएगी, नेपाल के बाद ही पाकिस्तान जाएगी। इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि सीमा हैदर पे बहुत बड़ी शंका है। क्योंकि सीमा हैदर ने रघुपुरा ही क्यों चुना? क्योंकि रघुपुरा एक ऐसा इलाका है, वहाँ पे सारे लोग आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग, और वहीं पे पास में ही हवाई अड्डा है। तो सीमा हैदर ने आखिरकार रघुपुरा ही क्यों चुना? सीमा हैदर पढ़ी लिखी है, पूरा नक्शा देखा होगा, सीमा हैदर ने सर्च किया होगा कि ऐसा कहाँ का बंदा मैं पटाऊँ जहाँ हमें सारे काम करना ईजी हो। तो सीमा हैदर की ये बड़ी चाल थी जिसमें वो कामयाब हो चुकी है, बट कामयाब होने नहीं देंगे। मेरा भारत महान था और है, भारत की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। जैसे कि हम वीडियो बना के सीमा हैदर को बेनकाब करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि ये महिला बिल्कुल भी हमारे भारत देश की नहीं हो सकती है। क्योंकि जो महिला अपने देश की नहीं हुई, वो हमारे भारत देश की कहाँ से हो जाएगी? तो सीमा हैदर का ये बहुत बड़ा खुलासा था। मेरे भाई, आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये महिला जब आई थी तो 5-5 पासपोर्ट लाई थी, 4-4 फ़ोन लाई थी, और भारत में एंट्री करने से पहले सारी सिम तोड़ के क्यों फेंकी? भाई, इसका मतलब क्या था? सिम क्यों तोड़ के फेंकी? तो यहीं से प्रूफ मिल जाता है कि सीमा हैदर एक जासूस है। सीमा हैदर कोई प्यार में नहीं आई महिला है। सिम तोड़ना सीमा हैदर का, दूसरी लड़की से वाईफाई लेके सचिन से बात करना, 4-4 5-5 पासपोर्ट होना, किसी में 22 साल उम्र, किसी में 27 साल उम्र, किसी में 32 साल उम्र, किसी में 30 साल उम्र। तो ये सब जासूस की तरफ ही लेके जा रहा है। क्योंकि सीमा ने इतने पासपोर्ट क्यों बनवाए और सब में अलग अलग एज क्यों? और एक तो पासपोर्ट ऐसा था, उसमें कोई उम्र नाम कुछ लिखा ही नहीं था, प्लेन था। कि सीमा हैदर का मतलब ये था कि अगर कहीं मैं पकड़ी गई तो इसी पर चुपचाप लिख दूँगी सीमा मीना, मैं तो भारत की हूँ। तो सीमा हैदर बहुत बड़ी चालबाज महिला है और बहुत ही इसके अंदर टैलेंट है। कूट कूट के इस महिला के अंदर टैलेंट भरा हुआ है। भारत को चकमा देने आई है, बहुत बड़े मिशन से आई है। बाकी इसका मिशन कामयाब नहीं होगा। वकील साहब ने इसके ऊपर केस कर रखा है, बहुत जल्द जाएगी ये जेल, और ये साबित हो गया है कि ये महिला जासूस है। तो मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका सपोर्ट ही हमें मनोबल देता है जो मैं वीडियो लाती हूँ। क्योंकि आजकल सीमा हैदर का केस कोई देखता नहीं है, बिल्कुल लाइक कमेंट नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों। अगर आप लोग सीधे सो जाओगे, आप लोग सीमा हैदर को नहीं देखोगे, आपकी वीडियो नहीं लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो सीमा हैदर सदा यहीं रह जाएगी। फिर उसको कोई भेजने वाला नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ भारत से निकालने वाला। और जैसे गलियाँ चौबारों में नाच रही, किसी दिन ऐसा करेगी तो पूरा भारत तबाह हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।